नमस्कार भाई बहनों। आज जो हम चर्चा करेंगे वो दिल्ली की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज आप पार्टी का शासन समाप्त हुआ और दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 वर्षों के बाद बनी है। 27 वर्षों का कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल होता है और यहाँ पर दिल्ली में जो सरकार बनी, आप पार्टी की सरकार, उसने झूठे वायदे किए और झूठे वायदे करके उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया। गुमराह करना इस देश में बहुत आसान है। इस देश में जो सही बात होती है, सत्य बात होती है, उसे इस देश के लोग सुनना भी पसंद नहीं करते और सुनते भी हैं तो उसे अमल नहीं करते। ये मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन जब तक आप सही बात सुनना पसंद नहीं करेंगे और सही बात पर चलना आरंभ नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही बहकते रहेंगे। ये दिल्ली की ही बात नहीं है, ये आज जो पूरे देश का सिस्टम है, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आज एक व्यक्ति एग्जाम में जाने से पहले ये सोचता है कि मेरा जुगाड़ होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास है कि एग्जाम में धांधली होगी। ये क्यों है? क्योंकि आइंदा कहीं से पेपर आउट होते हैं, कहीं से घूसखोरी लेकर भर्ती की जाती है। मुझे तो शक केजरीवाल जी पर ही लगता है कि ये अधिकारी कैसे रहे हैं। जिस व्यक्ति को मारीच का नाम मालूम ना हो, जो तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ाई जाती है कहानी के रूप में, वो व्यक्ति एक सेल टैक्स कमिश्नर कैसे बना? मुझे तो इसी बात की शंका है। यदि हम इन बातों को देखें तो हमें ये विश्वास नहीं होता कि हमारे कमीशन किस तरह से भर्तियां करते हैं। हमारे यहाँ जनता को जातिवाद में बांट दिया गया, ढकेल दिया गया। कितने अचंभे की बात है कि जिस देश में कोई भी सरकारी पद लेने के लिए उसे भारत के नागरिक के रूप में शपथ लेनी होती है, लेकिन जिस देश में भारत के नागरिक की शपथ किसी भी सरकारी पद को लेने के लिए ली जाती हो, तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि उसी देश में भारत की सरकार किसी भी स्टेट में या पूरे केंद्र में बनाने के लिए जो वोटर है, जो स्वयं भारत का नागरिक भी है, वह एक भारत के नागरिक की शपथ के अनुसार अपनी वोट नहीं डालता। वह वोट डालता है पंडित जी बनकर, ठाकुर साहब बनकर, चौधरी साहब बनकर, गुर्जर बनकर। जैसे कि अब डिबेट चल रही है कि ये जाट समाज के हैं, ये फलाने समाज के हैं, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान हो, जिस व्यक्ति को समाज का अनुभव हो, जिस व्यक्ति ने अपने 10-20 साल समाज के कार्य में बिताए हों, जिस व्यक्ति ने ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ में काम किया हो, उसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आने का अधिकार होना चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति आज इस देश में नेता बनना चाहे तो वह नेता नहीं बन पाता, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं होते। और जिन लोगों के पास यहाँ संसाधन होते हैं वो इस देश में बड़े नेता बोले जाते हैं, और वे नेता केवल जातिवाद की भाषा बोलकर अपना विकास करते हैं।
और जनता हमारी परेशान, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये आप आमतौर पर देख सकते हो, ये सच्चाई है। हमारे यहाँ इन 75 वर्षों में जो हमने विकास देखा, वो केवल एक ही विकास हम देखते हैं, और वो है जातिवाद का विकास। ये फलाने समाज के नेता हैं, ये फलाने समाज के नेता हैं, ये फलाने समाज के नेता हैं, जबकि नेता सर्व समाज का होता है, वो किसी एक समाज का नहीं होता। जो व्यक्ति समाज का कार्य करने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है, वह सर्व समाज का कार्य करता है, किसी एक समाज का कार्य नहीं करता। और यदि कोई व्यक्ति अपने एक समाज की बात उठाता है, तो मैं उसे नेता नहीं मानता, मैं उसे जातिवाद का एक स्रोतक मानता हूँ और देश के अवरोध पैदा करने वाला एक कारक मानता हूँ। और ये हमारे देश में देखा जा सकता है, और इसी को हटाने की जरूरत है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय हमारे यहाँ माउंटबेटन से पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप सत्ता दे रहे हैं, तो माउंटबेटन जवाब देता है कि हम सत्ता तो इन लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ये लोग डेमोक्रेसी के लिए इतने योग्य नहीं है। लोकतंत्र तो हम दे रहे हैं इनको, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए योग्य नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग जातिवाद में डूबे हुए हैं। इनकी जो मानसिकता है वो जातिवादी मानसिकता है। जबकि कोई भी व्यक्ति समाज का कार्य करता है, वो किसी एक समाज के लिए कार्य नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति पेशे से डॉक्टर है, तो उसे सर्व समाज के लोग उसके पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में उसे उस समाज का डॉक्टर बोला जाता है। साहब ठाकुर साहब हैं डॉक्टर, बड़े काबिल हैं। अरे भाई, वो तो सभी लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है, वो कहाँ के ठाकुर साहब हो गए? चौधरी साहब है, साहब बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे काबिल मास्टर हैं। वो किसी एक समाज के नहीं, वो तो सभी समाज के लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। उन्हें पता ही नहीं है कि हम आज़ाद हो गए। यहाँ कोई आज़ाद होने के बाद अपने को चौधरी साहब, अपने को ठाकुर साहब, अपने को गुप्ता जी, अपने को शर्मा जी अगर कहता है तो वो गलत है। वो भारत का नागरिक है। हमें अपने भारत के नागरिक की भांति अपना दृष्टिकोण बनाना चाहिए। यदि हम भारत के नागरिक की भांति हम अपना दृष्टिकोण रखेंगे, तो इससे देश के सिस्टम में बदलाव आएगा। और जब देश के सिस्टम में बदलाव आएगा, तो हमारा देश विकास की रफ्तार में दौड़ेगा। और जब विकास की रफ्तार में दौड़ेगा, तो फिर हमारे देश में विश्व गुरु की ओर एक दिशा बनेगी। ये कार्य इसलिए जरूरी है। लेकिन यहाँ लोग सरकार बनाते हैं, तो वो केवल जातिवाद के नाम पर वोट लेकर अपनी सरकारें बना लेते हैं, और वो क्यों आपकी जातियों को हटाएंगे? ये कार्य किसी एक सरकार के द्वारा संभव नहीं है। ये कार्य तो तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। जिस तरह से तुमने अंग्रेजों से आज़ादी ली, उसी तरह से तुम्हें इस जातिवादी सर्प से आज़ादी लेनी होगी। ये जातिवादी सर्प तुम्हें खुद अपने दिमाग से मारना पड़ेगा। और जब लोग अपना दृष्टिकोण एक व्यक्ति की भांति करेंगे, एक भारतीय नागरिक की भांति करेंगे, तो फिर वो दृष्टिकोण बदलेगा। और हमारे देश में जातिवाद समाप्त करने के लिए सरकार को एक विधेयक लाना पड़ेगा, और सरकार मजबूर हो जाएगी। तब हमारे देश में एक सिस्टम में बदलाव आएगा। तब ये भारत विश्व गुरु की ओर चलेगा। ये कार्य इसलिए जरूरी है। हमारे यहाँ पर यदि ये कार्य उसी समय हो गया होता जिस समय देश आज़ाद हुआ था, और उसी समय ये जाति विहीन भारत डिक्लेयर किया जाता, सभी लोगों को समान बना दिया जाता, सभी के समस्त अधिकार समान बनाए जाते, तो इन 75 वर्षों में
बहुत कार्य करने वाले एनजीओ खड़े हो जाते, और जब कार्य करने वाले एनजीओ खड़े हो जाते तो फिर यहाँ सामाजिक संगठन जो कार्य करते वो एक सही दिशा में कार्य करते, और लोगों की जो सोच है वो जातिवादी सोच ना होकर एक राष्ट्रवादी सोच होती, और जब राष्ट्रवादी सोच होती तो हम चाइना की तरह होते, हम ब्रिटेन की तरह होते, हम अमेरिका की तरह होते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लोगों ने जातिवाद को बढ़ावा केवल इसलिए देते चले गए क्योंकि जातिवाद करके लोगों के जाति की मानसिकता का विकास करते हुए लोग अपनी सरकारें बनाते चले गए, और हमारा देश जातिवाद में विकास करता चला गया। जातिवाद विचारधारा से सरकारें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन देश का विकास काम करने से ही होगा, और काम कर्मवाद हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अनुसार ही होगा। और जब कार्य हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार, कर्मवादी विचारधारा के अनुसार होगा, तो जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो आगे आएगा, और जब वो आगे आएगा तो वह इस देश के विकास में एक भागीदारी निभाएगा, और जब वह भागीदारी निभाएगा तो वही उस देश का भविष्य तय करेगा। ये इसलिए जरूरी है। हमारे यहाँ जो भी चुनाव होते हैं वो जातिवाद फैक्टर के अनुसार होते हैं। यदि हमारे देश में ये विडंबना ना होती तो हमारे देश में नेता वे लोग होते जो समाज कार्य वास्तव में करते और वास्तव में समाज सेवी होते, और जब वास्तव में वो समाज सेवी होते, धरातल पर कार्य करने वाले होते, तो वही इस देश में नेता होते, और जब वही इस देश में नेता होते तो इस देश का भविष्य कुछ और होता। लेकिन यहाँ लोगों ने जातिवादी मानसिकता का विचार व्यक्त करते हुए लोग उस जाति का नेतृत्व करने लग जाते हैं और उस जाति के नेता बन बैठते हैं। इससे वो नेता तो बन जाते हैं और उनकी बार बार एमएलसी और राज्यसभा सदस्य की सीट भी बन जाती है। पार्लियामेंट में वो बोलते भी चले जाते हैं, उनकी जिंदगी भी निकल जाती है बोलते हुए। लेकिन देश का सिस्टम जो एक कर्मवादी संस्कृति के अनुरूप, हमारी भारतीय विचारधारा के अनुरूप जो एक सिस्टम होना चाहिए, वो अवरोध हो जाता है। क्योंकि वहाँ तो पार्लियामेंट में तो बखान केवल उस चीज़ का होगा जो जिसकी वहाँ जाति ज़्यादा होगी। तभी तो आज दिन रात एससी ओबीसी चिल्लाते हैं, हर आदमी ओबीसी चिल्लाता है, क्योंकि वो जानते हैं ओबीसी की संख्या 60% है। एससी की संख्या और ओबीसी की संख्या मिला के 85% है। और जब वो लोग जानते हैं कि जब तुम 85% लोगों की बातें पार्लियामेंट में बोलोगे, भौंकोगे, तो तुम उतने लोगों का श्रेय लोगे। ये सिस्टम बना दिया। जबकि वहाँ सिस्टम इस बात का है कि हमारे क्षेत्र में कितने मुकदमे झूठे लिखवाए गए, कितने मुकदमे सही लिखवाए गए, कितने मुकदमे गलत लिखवाए गए, कितने मुकदमों में पुलिस की ये पहल रही, कितने मुकदमों में पुलिस की ये पहल रही। मुद्दे ये होने चाहिए। वहाँ डिबेट इस बात की होनी चाहिए। कभी तुमने इस देश में इस बात की डिबेट देखी है? ये सिस्टम है। मुद्दे ये होने चाहिए कि मेरे क्षेत्र में इतने विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में इतने अध्यापक नहीं हैं। जब इतने अध्यापक नहीं है तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? कभी तुमने डिबेट देखी है? कभी कोई लीडर वहां बोलता है वैकेंसी इतनी खाली है, मेरे क्षेत्र में इतनी वैकेंसी क्यों है?
कभी बोलता है? कभी किसी लीडर ने वह मुद्दा उठाया है कि मेरे क्षेत्र में 2 तहसील आती हैं और मेरी तहसील में इतने कर्मचारियों की संख्या कम है? अगर वे लोग जो अपने शिकायती पत्र लेकर जाते हैं, यदि उन्हें 100 200 रुपये की रिश्वत ना दे के आए तो उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाएगी जो संविदा पे वह कार्य कर रहे हैं। इस देश के अंदर 6,000 तहसील हैं। जिस देश में 6,000 तहसील हो, और वहां तहसीलों में कर्मचारियों की संख्या, मैं पूरे भारत की तहसीलों की बात कर रहा हूं, मुझे दिखा देना आपके उसमें वैकेंसी ना हो। लेकिन वो मुद्दे वहां नहीं उठाए जाएंगे। उन्हें तो केवल जातिगत बोलना, हमारी जाति की लड़की के साथ ये हो गया, हमारी जाति की लड़की के साथ ये हो गया। अरे जो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाते हैं, दर दर की ठोकरें खाकर वो अपना जीवन का आधा समय ऐसे ही चक्कर काट काट कर गुजार देते हैं, वो तो रोजाना रेप से भी बड़ी सजा होती है। कभी मुद्दे उठाएं। अवधेश प्रसाद जी कितनी बड़ी राजनीति कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, इस्तीफा दे रहे थे, और शायद दे भी दिया है इस्तीफा, केवल अपने बेटे को जिताने के लिए। क्या और घटनाएं नहीं होती इस उत्तर प्रदेश में? अरे तुम्हारी सरकारों में तो रेप भी हुए, तुम्हारी सरकारों में तो झूठे मुकदमे भी लिखे गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रोफेसर राम गोपाल इतने बोलते हैं, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे शासन में कितने झूठे मुकदमे लिखवाए गए। ऐसे ऐसे लोगों को जेल भेजा गया जिनका कोई दोष नहीं था। तुम सरकार चलाने वाले नायक बन रहे हो, तुम सरकार चलाने के लायक तो क्या, तुम्हें तो कहीं टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। जितना जातिवाद तुम लोगों ने फैलाया है, इस देश को पीछे किया है, मैं समझता हूं कि ये तो बहुत ही अगर कहीं देश में बुरा कार्य है तो वो देश के विकास को रोकने का अगर कार्य है तो वो जातिवाद है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भारतीयों से ये अपील करता हूं कि भारतीयों जाग जाओ। यदि आपने इस जातिवादी सर्प को नहीं मारा और अपने आप को एक नागरिक की हैसियत से रिप्रेजेंट नहीं किया तो तुम्हारी जो अगली पीढ़ी आएंगी उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आज जानते हो डॉलर कहाँ है और आपका रुपया कहाँ है? जिस समय तुम्हें सत्ता मिली थी, रुपये की कीमत डॉलर से 4 गुनी थी और आज डॉलर 85 पार हो गया। कहाँ डॉलर, कहाँ रुपया? ये है तुम्हारी व्यवस्था। आगामी 50-100 वर्ष बाद जो बच्चे इतिहास पढ़ेंगे वो ये कहेंगे कि इतना नुकसान इस देश ने 190 वर्षों में नहीं सहा। अंग्रेजों ने 190 साल शासन किया, इतना नुकसान इन लोगों ने 190 सालों में नहीं किया जितना कि भारत ने आज़ादी के बाद स्वयं में कर लिया। आज़ादी लेने के बाद जब इन पर सत्ता आई तो इन्होंने स्वयं इतना नुकसान कर लिया। ये पढ़ेंगे आगामी भविष्य में बच्चे। अगर आपने अपने आप को इस जातिवादी विडंबना में झोंके रखा, अगर आप नहीं चेते, अगर आपने ये बिगुल नहीं बजाया कि हमें इस जातिवाद को समाप्त करना है, हमें इस जातिवाद से मुक्ति लेनी है, हमें इस जातिवाद से आज़ादी लेनी है, तो फिर आप अगली जनरेशन को इस बात को बोलने के लिए तैयार रखिए जो मैंने अभी बोली। कितने शर्म की बात है कि एक व्यक्ति सिपाही बनता है, सिपाही की कसम परेड में वो कहता है कि मैं भारत के संविधान के शपथ लेकर ये कहता हूं भारत के नागरिक के रूप में
कोई व्यक्ति आर्मी में शपथ लेता है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है, वो कहता है मैं भारत के नागरिक के रूप में शपथ लेता हूँ। लेकिन क्या एक वोटर अगर इस बात को कहेगा कि मैं भारत के नागरिक के रूप में आज वोट डालने जा रहा हूं? क्यों? इस काम को करने के लिए तुम्हें कोई नेता नहीं आएगा यहां कहने के लिए कि आप भारत के नागरिक की हैसियत से वोट डालो और मुझे चुनो। कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है और तुम लोगों को ये बात स्वयं में समझनी होगी। मैं भी हूं, मैं भी अपना टाइम गुजार कर मैं भी चला जाऊंगा, भौंक लूंगा, 15 साल से भौंक रहा हूं और भौंक लूंगा 15 साल 20 साल। लेकिन क्या आप लोग सोच पाते हो कि आपका नुकसान कितना हो रहा है? इसलिए ये कार्य जरूरी है। लोग गीत गाते रहेंगे, एमएलए एमपी बनते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, लेकिन तुम लोगों को क्या? तुम लोग जब तक अपनी वोट डालने का अपना दृष्टिकोण नहीं बदलोगे, समाज सेवी को ही वास्तव में वोट देना शुरू नहीं करोगे और सनातन संस्कृति में अपना प्रचार प्रसार, अपना विश्वास कायम नहीं रखोगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप कर्म करिए। अगर आपने श्रेष्ठ कर्म किए तो स्वयं में आप एक अवतार कहलाएंगे और अंत में लोग आपको ईश्वर भी कह सकते हैं। ये अधिकार किसने दिया है? आपको ईश्वर ने दिया है, मानव रूप में दिया है। लेकिन मैं ही आपसे ये कह सकता हूं कि आप एक मानव के रूप में, एक भारत के नागरिक के रूप में कार्य करना सीख जाओ, और जैसे ही आप मानव के रूप में, ईश्वर के रूप में कार्य करना सीख जाएंगे, ईश्वर, ये समझो कि आप स्वयं में एक ईश्वर बन जाएंगे। ये इतनी बड़ी बात है। लेकिन अभी तो आप एक मानव के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में ही कार्य नहीं कर रहे। आप वोट ऐसे दे देते हो जैसे प्रसाद है। तो जब आप ये कार्य करेंगे तो फिर इस देश का एक परिदृश्य बदल जाएगा, और जब इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा, परिदृश्य बदल जाएगा, तो लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे और जब लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा एक सिस्टम सुधरेगा, और जब सिस्टम हमारा सुधरेगा तो देश विकास करेगा। अभी तो आप ऐसे समझो कि जैसे आप किसी भी धनवान व्यक्ति के अंडर में काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, तो संकल्प हो हमारा भारत के नागरिक हम बनेंगे। कोई पंडित जी या चौधरी साहब या ठाकुर साहब नहीं, भारत के नागरिक हम बनेंगे। हमें भारत के नागरिक के रूप में देखा जाता है। हॉस्पिटल में जाओगे तो आप एक पेशेंट, यात्रा करोगे किसी बस में या ट्रेन में तो आप एक यात्री हो, स्कूल में पढ़ाओगे तो आप एक अध्यापक हो। मेरी तरह अगर इस तरह से उपदेश दोगे तो एक समाज सेवी हो। ये आपका कार्य है। तो आपको ये बात समझनी होगी, और जब आप इस बात को समझेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो हम खुद में सुधरेंगे, और जब हम सुधरेंगे तो हमारा गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो हमारा क्षेत्र सुधरेगा, जब क्षेत्र सुधरेगा तो हमारा जिला सुधरेगा, और जिला सुधरेगा तो हमारा स्टेट सुधरेगा, और जब स्टेट सुधरेगा तो हमारा भारत सुधरेगा, और भारत एक विश्व गुरु बनेगा। ये इतनी बड़ी बात है।
तो संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे को आपको बढ़ाना पड़ेगा। संकल्प हो हमारा नागरिक हम बनेंगे, भारतीय हम बनेंगे और भारतीय बनकर हम इस देश का विकास करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आप लोगों के साथ जुड़कर ही और लोग जुड़ेंगे और ये कारवा